राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सेवा में स्वागत है। और दिन है बुधवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं। तो अब मैं बना रही हूँ कच्ची लस्सी पीऊँगी और फिर करूँगी खाने की तैयारी। वैसे तो कपड़े भी धुलने थे मुझे, एक बार तो मन कर रहा था कि लगा लूँ मशीन, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शुक्रवार में धुल लेंगे क्योंकि कल तो फिर वीरवार हो जाएगा। वीरवार में मैं कपड़े धुलते नहीं हूँ। और मन तो व्लॉग स्टार्ट करने का भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो क्लिप निकलेंगी मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं कल पूरा कर लूँगी इसको। और काम ज़्यादा है, हो कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, बस घर के जो हम डेली के काम होते हैं वो कर पाती हूँ या फिर अपना एडिटिंग वीडियो का काम कर पाती हूँ। बाकी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो लस्सी पीने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी सब्जी काटने के लिए। और सब्जी में मैं बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च हमारे लिए, और मेरे काका के लिए करेले ही बनेंगे क्योंकि आलू उनको नहीं देना है इसलिए। तो यहाँ पे बाकी तो सारी चीज़ मैंने कट कर ली थी और बस टमाटर रहते थे तो टमाटर काट रही हूँ। तब तक मेरा जो तेल है वो गर्म हो जाएगा और दोनों सब्जियाँ मैं साथ में ही बनाऊंगी। तो एक कढ़ाई रख दी है और एक फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में मैं मेरे काका के लिए करेले बना दूंगी और हमारे लिए जो सब्जी है वो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो तेल गर्म हो चुका था, दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो जीरा है वो डाल दिया है और सामान भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो कल जाएंगे तभी लेकर के आएंगे। और अब धनिया डाल दिया है जो कि मैं दरदरा कूट के रखती हूँ, जीरे के साथ डालती हूँ। और तड़का हमारा हो चुका है तो अब उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने प्याज दोनों ही सब्जियों में। थोड़ा सा इनको चलाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला। लेकिन मेरे काका की सब्जी में मैंने ना मिर्च डाली और ना गरम मसाला डाला, बस हल्दी, नमक और कसूरी मेथी, सिर्फ यही चीज़ें डाली हैं। और अब यहाँ पे जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो भी डाल दी हैं। नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैं टमाटर डालने के बाद डालती हूँ और बाकी जो मसाले होते हैं वो प्याज डालने के बाद डालती हूँ। और लगभग जो सब्ज़ी है मैं वो इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया, अब मैं ज़्यादा नहीं डालती, कम किया है मैंने, काफ़ी सब्जी में डाला। और मेरे काका की में तो हम बिल्कुल नाम मात्र डालते हैं। तो करेले डाल दिए हैं और बस अब इनको मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे तो करेले तो तैयार हो जाएंगे। और दूसरी साइड में हमारा मसाला हो चुका था तो उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं और करेले को भी मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। आलू को भी अच्छे से मिला लिया, थोड़ी देर पकाया है और अब उसके बाद डाल दी है मैंने शिमला मिर्च। तो अब मिलाएंगे सब्जी को अच्छी तरह से और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके मैं ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही पानी नहीं डालते तो थोड़ा सा नीचे लगने का डर रहता है। वैसे नॉन स्टिक के बर्तन में बहुत कम चांस होते हैं लगने के, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाता ही है पानी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी तो जो सब्जी है वो हमारी दोनों तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पे दोनों बच्चे नहा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पसीना पसीना हो जाते हैं। वैसे भी बाहर से आए हैं ये प्लाट में से, क्योंकि भैंसों के पास चले जाते हैं तो वहाँ पे ये साइकिल चलाती रहती है, इतना पसीना पसीना होके आती है। और गर्मी ही ज़्यादा हो गई है। अब तक तो ये था कि गर्मी है नहीं हुई, तो इतनी ज़्यादा हो गई मतलब बिल्कुल सहन भी नहीं होती है। कूलर पंखे के नीचे भी पसीने आते हैं, या ऐसे लगता है जैसे हमारे चारों तरफ ना किसी ने आग सुलगा रखी हो, इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी हो गई है। माम माम कर दे, फिर माम नमस्ते और कर दे, नमस्ते और कर दे। यही ते गीतू, मेरी बात तो सुन बेटा, मेरी बात तो सुन।
और ये है अगली सुबह। तो रात में फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे मेरी माँ ने दूध निकाल लिया है नखरों का, नखरों ही देती है अब तो बस। और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि थोड़ी सी गर्मी कम लगे इनको। और अब बाहर प्लाट में बांध करके आएंगे और फिर रजवाए में लेकर के जाते हैं और फिर वापस घर पर ले आते हैं। अब तो 8:30 बजे ही ले आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, वरना लेट ले करके आते थे। लाइका बढ़िया उस तरह आ लिए ना बस आपको घट है फैंसी लेकर। और जय गया हुआ है सुबह सुबह कटिंग करवाने के लिए। वैसे तो मैं नहीं कटवाती क्योंकि मुझे बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं और जय के ऊपर अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये लड़का मजबूर कर देता है हमें ऐसा करवाने पे, क्योंकि इसने आगे से इतनी बुरे तरह से बाल काटे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और अच्छे भी क्या, आगे हम कटिंग करवाएंगे तो वो भी अच्छे से फिर नहीं होंगी, क्योंकि एक जगह से तो बिल्कुल खाली कर लिया है इसने। 2 बार इसने ऐसा किया। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको ना हम गंजा करवा देते हैं बिल्कुल, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में वैसे भी ठीक रहेगा बच्चा गंजा हो करके। और दूसरा क्या है कि जो बाल आएंगे ना वो अच्छे आएंगे फिर शुरू से ही, क्योंकि उसमें तो फिर इसने कर ही लिया था काम। आगे भी हम इसकी जो कटिंग करवाते हैं फिर वो अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ से तो बिल्कुल ही छोटे बाल रहेंगे। हालांकि ऊपर से तो हम इसके बाल बिल्कुल थोड़े थोड़े से कटवाते हैं, बस नीचे नीचे से कटवाते हैं। तो फिर हम क्या करें, मजबूरी थी हमारी। मैंने कहा कि चलो इसको ना गंजा करवा देते हैं, फिर अच्छे आ जाएंगे। और एक क्या था ना, इसके जो बाल थे ना वो बिल्कुल काले थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ मेहंदी लगवा रही थी तो फिर साथ में इसको भी लगा दी, और इस करके ना इसके भी जो बाल है ना वो बहुत अजीब से हो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे बाल हैं, शुरू से आएंगे तो अच्छे लगेंगे और कटवा देते हैं हम अब की बार। कोई नहीं, अब कहीं हमें ऐसा तो है नहीं भी कहीं पे बाहर जाना है, घर पे ही रहेंगे बच्चे, और फिर टोपियाँ वगैरह ला करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गई है आराध्या की बारी। तो आराध्या का भी यही हाल होना है जो जय का हुआ है, क्योंकि इसने भी ना कई दिनों से इतनी जिद लगा रखी थी कि मम्मी मेरे बाल कटवा दो, मम्मी मेरे बाल कटवा दो। मैं बोल रही थी कि नहीं बेटा नहीं कटवाने हम, लेकिन ये मान नहीं रही थी। तो फिर मेरा एकदम से सुबह ही मन हुआ कि चलो इन दोनों को ना गंजा करवा देते हैं, क्योंकि आराध्या के बाल बिल्कुल ख़राब है, बहुत गंदे हैं। तो मैंने कहा कि शुरू से आएंगे अच्छे आएंगे और शुरू से ही इसकी केयर करेंगे बालों की, क्योंकि अब वो इतने पतले हैं, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे तेल शैम्पू आए हुए हैं मेरे पास, तो वो सारे इसके बालों में ही जाएंगे। और अब की बार मैं इसका ना शुरू से ही ध्यान रखूँगी, मतलब मालिश वगैरह करने का। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े दिन बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ और काका भी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि क्या करवा दिया, बहुत बूढ़े लग रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये परमानेंट बूढ़े नहीं है ये टेम्परेरी बूढ़े लगेंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। छोटा छोटा रख दे भगत, इस छोरा जो कर रख दे छोटे वाला और जो मैंने बोला ना कि इनके बाल कटवा के लेके आओ, गंजे करवा लेना, इतने उछल रहे थे ये दोनों, इतने उछल रहे थे, पता नहीं जैसे क्या मिल गया। और बहुत खुश हैं दोनों के दोनों बाल कटवा करके। और आद्या बोल रही थी कि मम्मी ठीक है, अब तो सिर भी नहीं धोना पड़ेगा, और आप सारा दिन कहते रहते हो कंघी कर ले कंघी कर ले, अब कंघी भी नहीं करनी पड़ेगी। और मैं बना रही हूँ चाय। काम हमारा सारा हो चुका है, मतलब कि जो सुबह का काम होता है, क्लीनिंग मैंने कर दी है सारी। और साथ में मैं जो पापड़ है वो तल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आपने पापड़ तो दिखाए ही नहीं, तल करके भी दिखाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ। तो बस चाय रख दी है एक साइड में, और एक साइड में मैं पापड़ तल रही हूँ। और तेल है ना आप मीडियम रखें, ज़्यादा गरम ना करें, क्योंकि बहुत पतले होते हैं, जल जाएंगे डालते ही। और बस डालें और निकालें, ज़्यादा टाइम तक आप तेल में ना रखें। तो चाय भी बन चुकी है और हमारे पापड़ भी तैयार हैं। आप लोग भी खा लीजिए आलू के पापड़।
चोटी क्यों रखवा ले, रात के कुंडी लग गए। और जो काउंटर टॉप में से जो पत्थर बचा हुआ था उसके मैंने ऐसे कट पीस करवा लिए हैं, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने काट रखे थे उसी में से उसी हिसाब से करवा लिए हैं। और क्योंकि एल्यूमिनियम पता नहीं स्टील के हुक आते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। और इनके ऊपर हम कुछ भी जैसे बाहर गार्डन में भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, छोटे मोटे प्लांट्स रख सकते हैं, या फिर किचन में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और जो वाश बेसिन काटते समय उनसे गलती हो गई थी, एक कोना टूट गया था। मैं पहले ही बोल रही थी कि आप ऐसे ही रख रहे हो आज भी, जैसे आपने पहले उस दिन रखा था उस दिन भी टूट गया था और आज भी ऐसा है, उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मतलब ये पत्थर काटते टाइम। तो फिर हमने ना उसकी गोलाई करवा दी, क्योंकि अगर उसके हम गटवाते तो फिर छोटा हो जाता है, तो गोलाई से ये ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो पुट्टी का सामान आया हुआ है, प्राइमर आया हुआ है, पीओपी होगी उसका जो सारा सामान है वो रखा हुआ है, सामान आ चुका है यानी सारा। और ये जो है ना जिनमें सामान आया हुआ है, ये कट्टी सी हैं, ये काम आएंगी क्योंकि इनके ना मैं ग्रो बैग बनाऊंगी। और ऊपर आई हूँ मैं नए घर में, और जो सारे प्लांट्स हैं वो मैंने ऊपर रख लिए हैं, बस 3-4 मेरे नीचे रह गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन्होंने सूखना शुरू कर दिया था, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो इतनी तेज़ धूप इनसे सहन नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको छाया में रख दूं, ऐसी जगह पे जहाँ पे ये बाहर भी रखे जाएं और धूप ना आए पूरे दिन। तो यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे धूप नहीं आती, क्योंकि ऊपर बारजा निकला हुआ है अच्छा खासा, तो धूप नहीं आती है। दीवार के साथ साथ में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। और वैसे मैं शाम के टाइम पे ही देती हूँ पानी, लेकिन कल मैंने नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा ही सूखे सूखे से लग रहे थे, मैं दे देती हूँ। राम राम जी। तो इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं मेरे जो प्लांट्स हैं उनको ऊपर लेकर के आई हूँ। और गर्मी में बहुत बुरा हाल है, 3-4 दिनों से इतनी गर्मी है, मतलब बस सहन नहीं हो रही है। और 4-5 तो मेरे रह भी गए गमले, क्योंकि हिम्मत नहीं थी और लेकर के आने की। और ये ना नीचे सूख रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे सीढ़ियों में इतनी ज़्यादा देर तक तो धूप नहीं आती, फिर भी आती है, तो उससे ना कई प्लांट्स मेरे सूखने शुरू हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो क्या पता यहाँ पे तो 15-20 दिन तो आराम से लगाएंगे, तो मैं इनको रख देती हूँ। जब पेंट वाले लगेंगे ना तो इनको बीच में हम सरका देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ये वैसा सामान तो है नहीं कि भाई ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। चल गंजी, और इसलिए मैं ले आई इनको। और नए घर में जो सामान है ना वो रखना शुरू हो गया है, यही लगा लो आप, प्लांट से ही शुरुआत हुई है। और ये जो टर्टन वाइन है ना, इसके बारे में कई लोग पूछते हैं कि सिवा हमें नहीं मिलती, हम कई बार नर्सरी में जा कर के आ चुके हैं। तो मैं भी गई ना लेने, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक टर्टन वाइन आती है थोड़े से बड़े पत्ते वाली, इतने बड़े पत्ते वाली एक होती है ये। लेकिन सच बताऊं, जो जिनको प्लांट्स लगाने का शौक़ है और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि इतना सा जो छोटा सा गमला आता है, उन्होंने इसमें दी थी मुझे, ये 50 रुपये की बोल रहे थे, लेकिन 50 से हमने मना कर दिया। तो फिर हमने कई सारे प्लांट्स लिए थे, 1000-1100 के हमने प्लांट्स लिए थे उस टाइम पे। कुछ पोट भी लिए थे जो प्लास्टिक वाले, जैसे वो रखे हुए हैं वो वाले। तो उन्होंने फिर हमें 20 रुपये में वो दे दी थी। और उस टाइम पे ना उसकी हालत ऐसी थी, मतलब सूखी सूखी सी, अच्छी भी नहीं थी, इतने से में भी अच्छी नहीं थी। कोई कोई उसमें ये था भी, हाँ टहनी मतलब अच्छी थी, हरी हरी सी, वरना सारी सूख चुकी थी। तो फिर मैंने वैसे ही लगा दी वो। तो ये 1.5-2 साल से मेरे पास है। हर साल ये सर्दियों में सूख जाती है और गर्मियों में फिर से ये हरी होनी शुरू हो जाती है। और ये देखिए, ये तो ना जय को एक दिन गुस्सा आ गया था, तो उसने इसको तोड़ दिया गुस्से में आकर के, वरना ये ना बिल्कुल अगर हम इस दीवार पे रखेंगे ना तो ये नीचे तक लटक जाती है, बिल्कुल नीचे तक। गमला तो दिखाई नहीं देता कि कैसे गमले में हमने ये लगाई है। ये टूट जाती है, जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मुझे ऐसे टूटी हुई मिलती हैं, तो मैं क्या कर देती हूँ, किसी भी गमले में ऐसे डाल देती हूँ और वही गमला फिर पूरा भर जाता है इससे। तो सबसे बेस्ट है ये, आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लें इसको। जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये वाली चीज़, क्योंकि आप अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी लगा हुआ है, जेड प्लांट बोलते हैं हम इसको, तो आप बस सिर्फ एक टहनी काट करके ले आओ, चाहे इतनी सी काट कर ले। ये ज्योति के घर पे है,
तो उसी के घर से मैं काट कर लेकर के आई थी। और ये जैने ना उखाड़ भी दिया, वैसे डाल दिया फिर मैंने गमले में, लगाया भी नहीं था। तो ये देखिए अच्छे से चल पड़ा ये। तो एक सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, जो मतलब 2 प्लांट्स जिनमें बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और आज आए थे वो जिन्होंने करनी है पीओपी के लिए भी बोल दिया, ठेका दे दिया हमने। मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरा मन था पीवीसी करवाने का, कि हाँ ठीक है साल बाद 1.5 साल बाद हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अभी सारा काम हम करवाएं। लेकिन इनको पता नहीं क्या मन में आती है, तो इन्होंने दे दिया और बोल रहे हैं कि नहीं पीवीसी ठीक नहीं रहती, हम तो पीओपी करवाएंगे क्योंकि वो मजबूत होती है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो पुट्टी होगी, प्राइमर होगा और पीओपी होगी। अब ये चीज़ें होगी फिर दरवाजे लग जाएंगे। और देखो भी बाकी फर्नीचर का क्या क्या काम होगा, क्या क्या रहेगा। तो कल लगेंगे वो, और उसके बाद फिर दरवाज़ों वाले लगेंगे। और आज शाम में मुझे टोहाना भी जाना है, नहीं जा पा रही 3 दिन से, क्योंकि बस ऐसा ही इनको भी सुबह शाम दोनों टाइम खेत में जाना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। और आज भी सुबह से खेत में थे, फिर बच्चों के बाल कटवा के लेके आई, फिर मेरे काका को लेकर के गई, और शाम में फिर 2:30 बजे फिर खेत में जाना। फिर देखेंगे हम शाम में जाएंगे तो, क्योंकि कुछ सामान लेकर के आना है मैंने, जैसे गमलों पे पेंट करना है, बूट पेंट, और एक मुझे जूट की रस्सी लेकर के आनी, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है सभी के ऊपर, मतलब कुछ भी हम DIY करते हैं तो जूट की रस्सी ज़्यादा यूज करते हैं अब। और अगर हम वैसे ख़रीदते हैं तो महंगी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए खरीद तो नहीं सकती, घर पे ही कुछ DIY करूँगी उनसे। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे देख करके आई हैं, अगर यहाँ मिल गई तो बेस्ट है, वरना फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन महंगी बहुत मिलती है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर ऑनलाइन मंगवानी पड़ेंगी। तो बहुत बुरा हाल है मेरा पसीने से। इस टाइम पे मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड, क्योंकि अब मैं करूँगी अपनी एडिटिंग, फिर नहाऊँगी और फिर शाम में हम जाएंगे टोहाना, जो सामान लेकर के आना है, और बच्चों की कैप लेकर के आने, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी अगर कैप लेकर के आओगे तो हम गंजे होंगे, वरना नहीं। तो इनके लिए कैप लेकर के आनी पड़ेगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।